हेलो। अच्छा, अपने एलसीडीज वगैरह सब ऑफ कर दें जल्दी से। एलसीडी के बटन जो हैं वो बंद कर दें। कर दिए? पक्की बात है। अच्छा, अब जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, ठीक है। अच्छा, और न्यू टॉपिक में आप लोगों को, अच्छा ये आगे कोई बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ? कोई आगे आके बैठे और कोई जगह है? पहले आगे की सीट्स को फिल किया करें, फिर उसके बाद बैठा करें पीछे। अच्छा, और जो न्यू टॉपिक का नाम है तो वो है एक्मा स्क्रिप्ट। क्या है भाई? एक्मा स्क्रिप्ट। अब हम लोग ने अपनी जावा स्क्रिप्ट पढ़ी, ठीक है। वेदर ऐप एक्मा स्क्रिप्ट से बनाएंगे, सही है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जी, लास्ट में आप क्या करने लैपटॉप में मना किया ना मैंने, अभी सुन लें। तो हमने जावा स्क्रिप्ट में क्या देखा? वेरिएबल्स देखे। वेरिएबल्स के बाद कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखे, कुछ मैनुअल फंक्शंस हमने देखे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है आखिरी तक? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ डेट के मेथड्स देखे कि अगर हमें डेट को प्रिंट करना हो तो हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। मैथ के मेथड्स देखे। हमने एक हेड एंड टेल बनाया, हमने जो है वो कैलकुलेटर बनाया और स्टॉप वॉच वगैरह बनाई हमने। मतलब ये कुछ एप्लीकेशंस बनाई जहाँ पे हम लोगों ने सेट इंटरवल को देखा, सेट टाइम आउट को देखा, क्लियर इंटरवल को देखा, लोकल स्टोरेज को देखा, मल्टीपल यूजर साइन अप को देखा। ये सारी चीज़ें मतलब हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट से कंप्लीट कर ली थी अपनी, ठीक है। अच्छा, अब बात ऐसी है कि एक्मा स्क्रिप्ट कोई अलग चीज़ नहीं है। क्या आप लोग बोले कि भाई जावा स्क्रिप्ट और एक्मा स्क्रिप्ट अलग चीज़ है? नहीं, एक्मा स्क्रिप्ट ही हमने पढ़ी है अभी तक। जिस बुक को हमने फॉलो किया है ना, स्मार्टर वे टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, ये एक्मा स्क्रिप्ट ही थी। लेकिन ये एक्मा स्क्रिप्ट थी 2015, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एक्मा स्क्रिप्ट 5। क्या बोलते हैं भाई? अच्छा, ये जो हमने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है इसको एक तो ये नाम दिया गया कि भाई वेनिला जावा स्क्रिप्ट है। क्या है भाई? वेनिला जावा स्क्रिप्ट। अगर कोई आपसे कह रहे कि भाई तुमने वेनिला जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे हमने पढ़ी है। तो जो चीजें हमने पढ़ी है ना वही सारी जावा जो है वो वेनिला जावा स्क्रिप्ट है, प्योर जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ मसले मसाइल आ रहे थे, डेवलपर्स को कुछ ना कुछ मसले मसाइल आ रहे थे, तो अपडेट हो गए। अब जावा स्क्रिप्ट जो है जब वो अपडेट होके आई तो वो 2016 में आई। तो 2016 में उसका नाम रख दिया गया एक्मा स्क्रिप्ट 6। क्या रखा गया भाई? एक्मा। अगर बोले कोई कि भाई आपने एक्मा स्क्रिप्ट 5 पढ़ी है तो आप क्या बोलोगे? हमने पढ़ी है, ठीक है। हाँ, हम लोग एक्मा स्क्रिप्ट 6 पढ़ने के लिए अभी जा रहे हैं। और एक्मा स्क्रिप्ट 5 में और एक्मा स्क्रिप्ट 6 में कोई इतना खास फर्क नहीं है। जो चीजें वहां थी वही चीजें यहां पर है। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो गया। सिंटेक्स चेंज हुआ और कुछ जो है वो मतलब जो पहले मसले आ रहे थे उसका सॉल्यूशन बना इसके अंदर। तो ये हम टाइम टू टाइम इसको देखेंगे कि क्या मसले आ रहे थे पहले और अब क्या नई चीज आई है। फंक्शन वहां पर भी था, फंक्शन यहां पर भी है, लेकिन तरीका अलग हो गया। पहले हम लोग बनाते थे नॉर्मल फंक्शन, अब इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं एरो फंक्शन। कॉपी करने के लिए हम लोग वहां पे मेथड लगाते थे, डॉट स्लाइस वगैरह का, इस तरीके से कुछ। अब पूरा एरे भी कॉपी हो सकता है, पूरा जो है ऑब्जेक्ट भी कॉपी हो सकता है। ये एक्मा स्क्रिप्ट 6 के अंदर आया है, इसको हम लोग बोलेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर एक नई चीज आई है। मैप का फंक्शन आया है, फॉर ईच का आया है। अच्छा, मैप और फॉर ईच तो हम लोगों ने काफी मर्तबा पढ़ा भी है, ठीक है। ये सारे एक्मा स्क्रिप्ट के ही क्या है, फीचर्स हैं। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि एक्मा स्क्रिप्ट 6 को बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं। यूं समझो कि हमारी जो वेनिला जावा स्क्रिप्ट खत्म हुई है ना, वो ऑब्जेक्ट्स पे खत्म हुई है। कहां पे खत्म हुई है भाई? ऑब्जेक्ट। क्योंकि लोकल स्टोरेज का जो टॉपिक है ना वो बुक में नहीं था, वो एक्स्ट्रा कराया गया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक में नहीं है लेकिन वो करा दिया गया। तो हमारी अगर हम बुक को देखें तो बुक हमारी कहां पर खत्म हुई है भाई? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन वगैरह का चैप्टर है, तो वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इफ एल्स की स्टेटमेंट लगेंगी सारी और फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा।
इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ECMAScript जो है ना, हम लोग एक काम ये करते हैं कि हमारा फोल्डर बना हुआ था सैलानी बैच 10 से, ठीक है। यहां पे हमने जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया था और यहां पे हम क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, किसका, ECMAScript 6। नजर आ रहे सबको, मसला तो नहीं हो रहा जी? रिकॉर्डिंग ऑन है बिल्कुल। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाके विजुअल कोड स्टूडियो खोल लेते हैं, सही है। नजर आ रहा है या ना, या नहीं आ रहा? index.html, सही है भाई। वही तरीका है पुराना वाला कि स्क्रिप्ट कैसे लगाते थे, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बोल ही नहीं रहे भाई। अच्छा, पहली, वैसे तो इसके बहुत सारे टॉपिक है और इसकी मतलब कोई बुक नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वही बात है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाऊंगा तो सो जाओगे, ऐसा ही है ना। तो फिर जो टॉपिक्स मेरे जहन में है, जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है, उसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर वो आप टॉपिक्स देख लेना उसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम जावास्क्रिप्ट पे आए थे तो वेरिएबल्स पढ़े थे, बोल ही नहीं रहे भाई। वेरिएबल्स पढ़े थे। अब वेरिएबल्स कैसे बनते थे? वार से बनते थे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या काम करते थे भाई, एक वेरिएबल बनाते थे और इसका नाम हमने कुछ भी रख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे बोल दिया फर्स्ट नेम, सही है। और इसके अंदर हमने मोहम्मद को स्टोर कर लिया, ठीक है भाई। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया लास्ट नेम के नाम से और इसके अंदर हमने क्या स्टोर कर लिया भाई, साल स्टोर, सही है। बात समझ आ रही है नहीं? ये एक वेरिएबल बनाने का तरीका था, ठीक है। अब वेरिएबल था पुराना तरीका। अब जो नया तरीका आया ना, वो है कि भाई आप वार को यूज ना करो। क्या ना करो भाई? वार को यूज ना करो। अगर वार को यूज ना करेंगे तो क्या यूज करेंगे? लेट और कॉन्स्ट। क्या करेंगे भाई? लेट और कॉन्स्ट। अच्छा, ये भी जब आया ना तो इसका कोई मसला था, वेरिएबल में मसला था, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप किसी बंदे को देखो और वो वेरिएबल यूज कर रहा है तो उसको पकड़ के मारोगे, भाई तू वेरिएबल क्यों यूज कर रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन हमें क्या करना है भाई? लेट और कॉन्स्ट करना। क्या करना है भाई? लेट कॉन्स्ट। बोलो, लेट कॉन्स्ट। देखो अभी देखो, बात ऐसी है कि मैंने यहां पे क्या किया भाई, एक वेरिएबल बना, एक कर्ली ब्रैकेट बनाया। क्या बनाया भाई? ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। क्या बोलते हैं भाई? ब्लॉक स्कोप। अच्छा, यहां पे मैं आके ना पहले एक काम ये करता हूं कि वार लेट कॉन्स्ट, इसकी इमेज खोल देता हूं। नजर आ रहा है सबको? ये क्यों नहीं आ रहा? अबे तो ब्लर आ रहा है, तो अब नहीं आया, अभी आया। खैर मैं बता देता हूँ क्या लिखा था क्या नहीं। क्या हो गया? नहीं कोई बच्ची नहीं है, देख लो भाई। अरीब है, अरीबा नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है भाई? बोलो ना, डिफरेंस बताया हुआ है। सबसे पहले वार, फिर लेट और कॉन्स्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इसने 3 कॉलम बनाए हुए। क्या बनाए हुए भाई? 3 कॉलम बनाए हुए। यहाँ पे इसने वेरिएबल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने लेट लिखा हुआ है और थर्ड वाले पे इसने क्या लिखा हुआ है भाई? कॉन्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, इसने पहली जो चीज लिखी हुई है ना, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है स्टोर्ड इन ग्लोबल स्कोप। क्या लिखा है भाई? स्टोर्ड इन ग्लोबल स्कोप। इसका मतलब यह है कि बता रहे कि भाई ग्लोबल स्कोप में क्या क्या चीज हो सकती है? वेरिएबल आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? वेरिएबल आ सकता है। लेट और कॉन्स्ट नहीं आ सकता। लेट और कॉन्स्ट नहीं। अच्छा, पहले तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई ग्लोबल स्कोप क्या चीज है। मैंने आप लोगों के सामने देखो क्या किया। अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, किसके नाम से? फर्स्ट नेम के नाम से, ठीक है भाई। ये ग्लोबल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने एक वेरिएबल बना दिया। किसके नाम से बनाया भाई? फर्स्ट नेम के नाम से बनाया। किस नाम से बनाया? फर्स्ट नेम के नाम से बनाया। और यहां पे मैंने लिख दिया 7। ऊपर भी फर्स्ट नेम है और नीचे भी फर्स्ट नेम है, ऐसा है। इसका मतलब ऊपर वाला क्या है? ग्लोबल है। मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे आके console.log चलाया
और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम। ठीक है, क्या आ जाना चाहिए भाई, 7 आ जाना चाहिए। मैं इसके स्कोप से बाहर निकला, ये ब्लॉक स्कोप होता है, ये बात समझ आ गई। कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्कोप। यहां पे मैंने चलाया कंसोल, ठीक है, और यहां पे मैंने चला दिया फर्स्ट नेम। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं कि यहां पे जो फर्स्ट नेम मोहम्मद है, जब मैं ब्लॉक के अंदर आया तो ब्लॉक के अंदर मैंने फर्स्ट नेम को ओवरराइट कर दिया। अब क्या हो गया भाई, 7 हो गया। अच्छा, इसका जो कंसोल है वो मैंने इसी के अंदर चला दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, फिर इस ब्लॉक से बाहर निकला और मैंने यहां पे कंसोल चला दिया। बात समझ आई? अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये वाली चीज को चेक करूंगा, मतलब ये जो फर्स्ट वाला कंसोल है, इसमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें 7 वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा, फिर मैं इससे बाहर निकला, अब क्या वैल्यू आएगी, 7 वाले कितने हैं भाई, ईमानदारी वाला हाथ उठाना, ईमानदारी, 7 वाले, और मोहम्मद वाले तादाद ज्यादा है ना। ठीक है, अच्छा, और इसने बोला क्या था, स्टोर्ड इन ग्लोबल स्कोप। भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? इस ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है कि ग्लोबली स्टोर कर देगा वो, ऐसा है ना। चलो इसको चेक करते हैं। अब यह हमारा फोल्डर है index.html, यहां पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए, कंसोल पे क्या आ रही है, 7। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि आपने ब्लॉक के अंदर बनाया भाई, वेरिएबल बनाया, लेकिन ये वेरिएबल में क्या बोल रहा था कि मसला है, मसला था ना वेरिएबल में। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, पुरानी जावास्क्रिप्ट में मसले मसाइल आए थे, इसी वजह से क्या हुआ, नई जावास्क्रिप्ट आई, और उसने क्या बोला कि भाई आप वेरिएबल को यूज ना करो। अब यहां पे मसला क्या, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं भाई। मान लीजिए कि हम एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हैं, क्या बनाने के लिए जा रहे हैं भाई, एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हैं। हमने एक वेरिएबल यूज किया। अच्छा, 2 डेवलपर है, एक मैं डेवलपर हूं, एक कोई दूसरा बंदा डेवलपर है। भाई मैं काम करके चला गया, वो दूसरा बंदा है, उसको मेरे वेरिएबल्स का नहीं पता, उसको मेरे वेरिएबल्स का नहीं पता कि मैंने किस किस नाम से वेरिएबल बनाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक वेबसाइट के लिए, एक बंदे के लिए बना रहा हूं, तो मैं फर्स्ट नेम लिखूंगा। मैंने ऊपर क्या किया भाई, वेरिएबल बना दिया फर्स्ट नेम के नाम से, बना दिया। बाद में आया वो दूसरा लड़का, उसने वेरिएबल बना दिया सेकंड फर्स्ट नेम के नाम से। बात समझ आ रही है नहीं? अब नाम चेंज कर दिए, मैंने नाम कुछ और लिखा था, उसने कुछ और लिख दिया या नहीं लिखा? अब हुआ क्या कि वो जो चीज चेक कर रहा था, उसने जो नाम लिखा वो तो उसका काम हो गया, लेकिन जो नाम मैंने रखा था वो भी गायब हो गया। वो क्या हो गया, दोबारा ओवरराइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो यहां पे वैल्यू स्टोर की थी ना, इसने ना सिर्फ इसको बल्कि ग्लोबली जितने भी वेरिएबल्स थे ना इसी नाम के बने हुए थे, उसको क्या कर दिया इसने, ओवरराइट कर दिया। ये बात समझ आई? तो ये एक तरीके का बग है। अभी शायद इतना समझ ना आए, लेकिन जब आगे एप्लीकेशंस पे जाएंगे ना, तो फिर वेरिएबल से मसले सामने आएंगे। आपको समझ आया या नहीं आया? आ गया समझ? ठीक है, अभी फंक्शन स्कोप पढ़ा नहीं है, आ रहा हूं फंक्शन पे। ठीक है, ये सिर्फ अभी हम लोग ग्लोबल स्कोप पढ़ रहे हैं। अब देखो यहां पे इस इमेज में ये क्या बोल रहा था, स्टोर्ड इन ग्लोबल स्कोप। नजर आ रहे हैं ना भाई, आ रहे नजर? आप भी आके बैठ जाए। और वार के नीचे क्या लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है। वार के नीचे क्या लगा हुआ है भाई, इसका मतलब यह है कि ये ग्लोबल स्कोप में स्टोर हुआ या नहीं हुआ? क्या हुआ ना। अब सेकंड चीज में क्या बोल रहे हैं, लेट, और लेट में क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। सही है, इस एग्जाम्पल को लेकर चलता हूं। मैंने यहां पे क्या किया, ये वेरिएबल पड़ा हुआ था, इसको मैंने क्या कर दिया, लेट। सही है, और ये जो नीचे वेरिएबल बना हुआ था, इसको मैंने क्या कर दिया भाई, लेट। ये वही बात है, वेरिएबल उससे भी बन रहा है, वेरिएबल इससे भी बन रहा है। लेकिन अब जब मैंने इसको जाके रिफ्रेश करके देखा तो इसने क्या बताया, 7 और मोहम्मद। इसका मतलब ऊपर वाली चीज चेंज नहीं हुई है, जो कि स्कोप है, ब्लॉक स्कोप, ये सिर्फ उसी में करेगा। इसका मतलब यह है कि लेट जो है वो स्टोर्ड इन ग्लोबल स्कोप नहीं है। यह फायदा है इसका। यह बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अच्छा अब थर्ड पे चलते हैं। इसने क्या बोला, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट वेरिएबल वो होता है कि जब आपने एक मर्तबा बना दिया तो बना दिया, मतलब आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 3.14 होती है।
ऐसा ही है ना। अब कोई दूसरा बंदा इसको चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आप क्या रखोगे, इसको कॉन्स्ट में रखोगे। क्या रखोगे भाई, कॉन्स्ट में रखोगे। वो चीज जो आपको आगे जाके चेंज करानी नहीं है, तो किस में रखोगे, बोल ही नहीं रहे भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना, पक्की बात है, जबरदस्ती वाला तो नहीं हो रहा, देख लो, सही है ना, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसी लेट को मैंने हटा दिया यहां से, और यहां मैंने कर दिया कॉन्स्ट, ठीक है। और यहां पे भी आके मैंने इसको क्या बोल दिया भाई, देखो एरर कोई दे रहा है या नहीं दे रहा, पहली बात तो ये कि कॉन्स्ट क्या बोलते हैं कि भाई वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ग्लोबल है ये लोकल है, मतलब ये ब्लॉक है, बात समझ आ रही है। तो इसका क्या मतलब होना चाहिए, अब क्या आंसर रिटर्न होना चाहिए, यहां पे बताओ क्या रिटर्न होना चाहिए, 7 रिटर्न होना चाहिए, और यहां पे क्या रिटर्न होना चाहिए, मोहम्मद रिटर्न होना चाहिए, ऐसा ही है भाई। तो लेट में भी मेरे ख्याल से यही काम हो रहा था, और ये देखो रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं तब भी यही काम हो रहा है, बात समझ आ रही है। अच्छा फिर ये तो सवाल नहीं आ रहा कि कॉन्स्ट है बना हुआ है फिर दोबारा बना रहे हो, अभी आपने बोला था कि दोबारा नहीं बन सकता, क्या जवाब है इसका, कि वो ग्लोबल बना हुआ और ये ब्लॉक बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। एक मर्तबा दोबारा से इन तमाम तीनों चीजों को पढ़ते हैं, सही है। देखो मैंने क्या किया भाई, एक वेरिएबल बनाया, किसके नाम से, एबीसी के नाम से, किसके नाम से बनाया भाई, एबीसी के नाम से, और मैंने यहाँ पे एबीसीडी स्टोर कर दिया। ये क्या है बोलो, देखो बोलोगे नहीं तो फिर फ्लो टूट जाएगा सारा। ग्लोबल है, लोकल क्या होता है जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्कोप, क्या बोलते हैं भाई, ब्लॉक स्कोप। यहां पे मैंने आके क्या किया, मैंने एक अजान हो रही है, चलो बताओ, यहां पे मैंने क्या स्टोर किया भाई, ग्लोबल, ठीक है। यहां पे मैंने आके ब्लॉक स्कोप ओपन कर दिया, और यहां पे एक वेरिएबल बना दिया, किसके नाम से, दोबारा एबीसी के नाम से, ऊपर भी बना हुआ है और नीचे भी, लेकिन वो ग्लोबल है और ये क्या है, लोकल है, तो ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा और यहां पे मैंने आके क्या कर दिया, EFGH कर दिया, ठीक है भाई, बात समझ आई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला था कि इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, EFGH ही आना चाहिए, और जब बाहर निकलेंगे तो क्या आना चाहिए, मोहम्मद आना चाहिए, वो ABCD आना चाहिए। अभी तक तो हम लोग ये चीज सीखते हुए आए थे ना। अच्छा अब मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ABC को प्रिंट करा दिया। इसका मतलब ये ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक के अंदर तो बात बच्चे को पता है कि भाई क्या होगी, EFGH होगी, लेकिन हाँ मसला कहाँ पे आ रहा है भाई, बाहर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कर दिया, मैंने उसको बोला console.log, और console.log के अंदर मैंने क्या कर दिया, ABC कर दिया। और वेरिएबल ने क्या बोला था, वेरिएबल ने बोला था कि मैं स्टोर्ड इन ग्लोबल स्कोप हूं, कि अगर आप मुझे नीचे चेंज करोगे तो ऊपर वाला भी जाके मैं क्या कर दूंगा भाई, चेंज कर दूंगा। तो अभी बताओ क्या आना चाहिए इसका आंसर, EFGH आना चाहिए, ठीक है भाई। ईमानदारी वाला हैंड रेस करो, किस किस को ये बात क्लियर हो गई है, बेहतरीन हो गया, सही है। अच्छा जी अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, लेट चलाना है, और लेट ने क्या बोला था भाई, ये देखो लेट क्या बोल रहा है कि मैं स्टोर्ड इन ग्लोबल स्कोप नहीं हूं। तो इसका मतलब यह है कि मैंने यहां पे जाके वार को क्या कर दिया भाई, बोल ही नहीं रहे भाई, लेट कर दिया, तो यहां पे जाके लेट कर दिया, सही है भाई। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, EFGH, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ABCD, ठीक है भाई। तो ये वाली बात क्लियर है या नहीं है, पक्की बात है, ईमानदारी वाला, ठीक है। अच्छा अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई मेरे पास जो है ना वो एक और चीज भी है जिसका नाम क्या है भाई, कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट की क्या खासियत क्या होती है कि अगर एक मरतबा इनिशियलाइज कर दिया तो दूसरी मरतबा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, ईमानदारी वाला हैंड रेस करो, किस किस को ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई, पक्की बात है, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट लाइन हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब ये सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, फंक्शन स्कोप, क्या बोल रहा है ये, फंक्शन स्कोप। फंक्शन हमने बनाया था भाई, फंक्शन अगर फंक्शन बनाया था तो फंक्शन के अंदर कोई भी आप वेरिएबल बना रहे हो तो वो बाहर नहीं मिलेगा, ऐसे ही था। तो इसमें यहां पे इसने बोला कि वेरिएबल जो है ना वो भी फंक्शन स्कोप है, लेट जो है वो भी फंक्शन स्कोप है, और कॉन्स्ट जो है वो भी क्या है भाई, फंक्शन स्कोप है। तो अब इस चीज को भी करके देख लेते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया भाई, यहां से कमेंट कर दिया, और यहां पे आके मैंने इसको क्या बोला, मैंने बनाया एक फंक्शन, नजर आ रहा है सबको या नहीं आ रहा, एक फंक्शन बना दिया मैंने किसी भी नाम से, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया, क्या बनाया भाई मैंने, वेरिएबल बनाया,
और इसका नाम मैंने लेट सपोज एबीसी ही रख दिया। समझ आ रहा है? यहां पे मैंने स्टोर कर दिया 7। ठीक है, अब यहां पे आके मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला console डॉट लॉग। क्या कंसोल करना है भाई? एबीसी करना है। अभी देखो उसका कलर भी लाइट हो रहा है, इसका मतलब ये चीज यूज नहीं हो रही है। फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर का स्कोप है, और वेरिएबल ने क्या बोला था कि मैं फंक्शन से बाहर नहीं, हाँ ब्लॉक से बाहर मिल सकता हूं। वो ब्लॉक जो थी वो एक कर्ली ब्रैकेट थी, वो एक अलग चीज थी, लेकिन ये मिला हुआ किसके साथ है? ये फंक्शन के साथ मिला हुआ है। तो ये फंक्शन स्कोप है, उसको और इसको रिलेट नहीं करना। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? ये फंक्शन स्कोप है। अब बताओ क्या मिलेगा इसको? अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। अनडिफाइंड क्या है? फॉल्स वैल्यू। क्या है भाई? फॉल्स वैल्यू। तो यहां पे जाके चेक कर ले, इसने क्या बोला? एबीसी इज नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा? इज नॉट डिफाइंड। वो अगर अनडिफाइंड तब मिलता जब वो डिक्लेयर हुआ होता, इनिशियलाइज नहीं हुआ होता। क्या होता भाई? डिक्लेयर। अच्छा, डिक्लेयर और इनिशियलाइज में तो फर्क पता है ना? अगर नहीं पता तो अभी आगे वही वाली चीज आ रही है थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से हटा दिया और मैंने यहां पे लेट कर दिया। वेरिएबल के आगे तो टिक लगा हुआ था, लेट के आगे टिक लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था? लगा हुआ था। तो यहां पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? यही आएगा। देखो रिफ्रेश करके देख रहा हूं, यही आ रहा है। सही है भाई। अब थर्ड क्या था हमारे पास? कॉन्स्ट था। यहां पे मैंने चला दिया कॉन्स्ट। भाई समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए? सेम आंसर आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्टोर्ड इन ग्लोबल वाली बात भी क्लियर हो गई है, और दूसरी बात कौन सी क्लियर हो गई है? फंक्शन स्कोप वाली बात है। ईमानदारी वाला हैंड रेस करो, किस किस को समझ आ गया? सही है भाई। अच्छा, ये जितनी भी चीजें करवा रहा हूं ना मैं, इसको घर पे जाके दोबारा देखना, क्योंकि इंटरव्यू में यही सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्या बात है भाई? ब्लॉक स्कोप। अब ये तो मैं बोलता हूं पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाने की जरूरत है या नहीं है? मैंने साथ ही साथ करा दिया था। देखो वेरिएबल बनाया और इसने क्या बोला था कि मैं क्या नहीं हूं, मैं ब्लॉक स्कोप नहीं हूं। अगर ये ब्लॉक स्कोप नहीं था तो ये क्या था? ग्लोबल स्कोप था। अगर ऊपर वाली बात को देखो और नीचे वाली बात को देखो, दोनों सेम हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये बताओ कि अलग से पढ़ाने की जरूरत है इसको? ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब लेट ने क्या बोला था? लेट ने बोला था कि मैं क्या हूं भाई? मैं ब्लॉक स्कोप हूं। ब्लॉक क्या था? कर्ली ब्रैकेट था, उसके अंदर बनाया था एक अलग चीज थी, उसके ऊपर बनाया एक अलग चीज थी। बताओ ये वाली बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ईमानदारी वाला बताओ, ईमानदारी वाला। क्या हो गया? नहीं समझ आ रहा? करा दिया ना। अच्छा, यही सेम चीज किसके ऊपर है भाई? कॉन्स्ट के ऊपर है। ईमानदारी वाला क्लियर है? ये ब्लॉक स्कोप है। क्या हो गया? यहां से क्लियर नहीं है क्या? नींद आ रही है क्या? क्लियर है ना? हाँ। अच्छा अब आ जाओ इस चीज के ऊपर। ये बोल रहा है कैन बी रीअसाइंड। क्या बोल रहा है भाई? बोल ही नहीं रहे। कैन बी रीअसाइंड। अब जरा ये बताओ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया। क्या बनाया भाई? बोल ही नहीं रहे। वेरिएबल बनाया। दोबारा आज एबीसी जान नहीं छोड़ेगा हमारी। ठीक है, लेकिन इस बार हमने यहां पे एक नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया भाई? मुस्कान रख दिया। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया। सुनो मेरी बात सुनो, एबीसी के ही नाम से, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया किरण को। सही है? सही है? सही है। अच्छा, फिर मैंने इसको बोला console डॉट लॉग, और यहां पे मैंने लिख दिया एबीसी। हाँ भाई, मुस्कान 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 मुस्कान, एक बंदा मुस्कान, दूसरा बंदा मुस्कान है, तीसरा बंदा मुस्कान, और चौथा बंदा मुस्कान। यहां से नहीं है भाई, पांचवा बंदा मुस्कान, सारे मुस्कान वाले, किरण वाले। हाँ भाई, इंटरप्रेटर क्या होता है? रैंक बाय रैंक कोड को रीड करते हुए जाते हैं। क्या आ रहा है इसका आंसर? किरण आना चाहिए। किरण ही आ रहा है। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ कि ये वैल्यू डिक्लेयर हो रही है या इनिशियलाइज हो रही है? इनिशियलाइज हो रही है ना। कैसे पता लगा इनिशियलाइज हो रही है? क्योंकि इसके अंदर वैल्यू पड़ी है। ईमानदारी वाला क्लियर है? ठीक है भाई। अब एक काम ये करते हैं कि हमने तो बोला था वेरिएबल तो पुराना हो गया ना। अब आ जाओ जरा इसके ऊपर। यहाँ पे आपके भाई ने क्या लगाया भाई? क्या लगाया? लेट लगाया। आ गया एरर, सिंटैक्स एरर दे दिया।
यहीं पे दे दिया। हाँ, रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन रीअसाइन की तो बात ये नहीं है ना, रीअसाइन की तो बात ये है, वो क्या था, इनिशियलाइज था, री इनिशियलाइज था वो, ये क्या है, री असाइन है। अच्छा पहले एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, क्या मैंने इसको किया वेरिएबल? हाँ भाई, मुस्कान, किरण, पक्की बात है? कोई ऐसे स्टूडेंट जो बोले नहीं? पक्की बात है, सबका यही जवाब है? ठीक है भाई। अच्छा तो यहाँ पे क्या आ गई भाई हमारे पास, किरण आ गई, और इसी को मैंने वेरिएबल के साथ दोबारा इनिशियलाइज कर दिया, हो गया ना? हाँ, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक लेट लिया, और लेट को मैंने क्या कर दिया भाई, दोबारा लेट ले लिया। एरर दे रहे हैं? अब एरर तो दे रहा है, लेकिन एरर क्या आएगा ये पूछने वाली बात, एरर क्या आएगा ये पूछने वाली बात। समटाइम्स आपसे ये भी पूछते हैं कि भाई एरर का जवाब, एरर तो आएगा लेकिन एरर क्या आएगा ये बताओ, इसलिए एरर भी याद रखने पड़ते हैं कि इज नॉट डिफाइंड आएगा या अनडिफाइंड आएगा या होशियार, ये तो खैर अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखते हैं। बोल रहे आइडेंटिफायर, क्या बोल रहे भाई, एबीसी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, पहले से क्या है भाई, डिक्लेयर। आ जाओ जरा पिक्चर पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन बी रीडिक्लेयर्ड, ये थर्ड वाले उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, फोर्थ वाले की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, फिफ्थ वाले की, सेकंड लास्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं। क्या लिखा हुआ है, कैन बी रीडिक्लेयर्ड, वेरिएबल के आगे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये हुआ था रीडिक्लेयर या नहीं हुआ था, हुआ था। लेट, लेट हुआ था या नहीं हुआ था, नहीं हुआ। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के ऊपर क्या होगा, यहां पे मैंने इसको क्या किया भाई, भेजता हूं, भरोसा रखें भेजा हूं, ठीक है, यहां पे कॉन्स्ट कर दिया, फिर वही एरर दे दिया। हाँ हाँ सही है, फिर बताओ क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, वो अब एरर क्या आएगा, वही वाला आएगा, ये देखो वही वाला है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात या नहीं? अच्छा अब दूसरा क्या है, ये वाली चीज तो हमने पढ़ी नहीं है ना, कैन बी रीअसाइंड, रीअसाइंड वाली चीज क्या थी भाई, यहां पे मैंने लिखा था वेरिएबल और मैंने ये किया था, ये रीअसाइंड है, ठीक है। अच्छा इसमें आंसर क्या आ रहा है सबका भाई, किरण आ रहा है, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया भाई, लेट लगाया, और अब नीचे एरर नहीं दिया इसने। हाँ अगर मैं अब ये कर रहा हूं ना तब एरर दे रहा है, इसका मतलब लेट को दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर रीअसाइन कर सकते हो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब आंसर क्या आना चाहिए भाई, किरण आना चाहिए। यहां पे रिफ्रेश करके देख रहे हैं तो क्या बता रही है भाई, किरण बता रहा, और ये देख लो कैन बी रीअसाइंड के आगे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल भी रीअसाइंड हो सकता है, लेट क्या है भाई, लेट भी रीअसाइंड हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पे जो है ना, यहां पे आपको कोई एरर तो नहीं देगा, मुस्कान नहीं देगा, नहीं देगा, मैं बोल रहा हूं यहां पे आपको कोई एरर नहीं दे रहा, आप ये बोल लो कि खुश हो, ठीक है भाई, यहां पे कोई एरर, लेकिन वहां जब जाओगे ना तो क्या मिलेगा भाई, एरर मिलेगा, और एरर क्या है पढ़ो, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, के मतलब एक मरतबा अगर कर दिया तो भाई दोबारा नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई है या नहीं, ईमानदारी वाले दोनों हैंड रेस कर लो भाई, ठीक है। अब जाओ नीचे नमाज पढ़ने के लिए, जल्दी से वापस आओ। अच्छा जी क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा, जल्दी से बैठिए अपनी अपनी अपना जगहों पे, दुकानों पे क्यों बैठेंगे। हाजी की महफिल, हाँ भाई बताओ है आज या नहीं है, आज है, कहाँ पर है हाजी की महफिल, पाक कॉलोनी, ये किधर है, नाजमाबाद पे जाओगे, क्यों, बस दिल भर गया, नेक्स्ट मंडे हम हाजी भाई, हम गए थे सुबह 12 में मिले थे हम दोनों, आप भी थे माशाल्लाह। अच्छा
ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने ना आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को जो अगर थोड़ी सी गैरत हो, घर पे जाके कोड देखें, तो आप ये देख लें कि भाई ये जो शुरू में कमेंट किया हुआ है ना, ये मतलब लॉग स्कोप के बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने फंक्शन स्कोप लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने रीडिक्लेयर्ड और रीअसाइंड किया हुआ है। अच्छा, ये कोड तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये वाली पिक्चर भी दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग घर पे जाके उसकी आराम से प्रैक्टिस वगैरह, बोल ही नहीं रहे भाई, करनी नहीं है तो बोलेंगे क्यों? हाँ, अच्छा जी, तो अब करना ये है, बोल ही नहीं रहे भाई, करना ये है कि दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दूसरा जो, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, दूसरा जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है टेम्पलेट लिटरल्स। क्या नाम है भाई? टेम्पलेट लिटरल्स। हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं और दोबारा भी पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हो? पहले टॉपिक का नाम था डिफरेंस बिटवीन वार, लेट एंड कॉन्स्ट। हाँ, होस्टिंग, यार ये तुमने क्या बात बताई है। अच्छा जी, मैं पेल रहा था भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी, नहीं, होस्टेड। क्या लिखा हुआ है ये? एक होस्टिंग तो वो है जो हम लोग पढ़ के आए, ऐसे ही है। और बहुत से लोगों से तो वो भी नहीं हो रही थी। जब वो नहीं हो रही थी तो फिर ये क्या होगी? ये कोई अलग चीज नहीं है, ये होस्टेड है। और ये सिर्फ दो चीजों पे चलती है। कितनी चीजों पे चलती है भाई? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। पहला वेरिएबल, दूसरा फंक्शन। बोलो, होस्टिंग दो चीजों पे अप्लाई होती है। बोलो, पहला वेरिएबल और दूसरा फंक्शन। अब होता क्या है ये मैं दिखाता ये हूं कि देखो, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, फिर एबीसी के नाम से बना दिया मैंने। ठीक है भाई, आप लोगों को एबीसी से नफरत कराएंगे हम। अच्छा, क्या करें? ए हटा दे तो बीसी कर दे। चलो सही है, फिर हम तुम्हारा नाम रख देते हैं इसके अंदर। इसका नाम हमने रख दिया शमीम भाई। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जरा इस बात को समझो कि अगर मैं यहाँ पे console.log चलाता हूँ बीसी, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? शमीम भाई दिल छोटा नहीं करे, मैं बीसी का मतलब है भाई छोटा, पॉजिटिव। ठीक है भाई। हाँ सही है, नेगेटिव हमेशा तुम्हारे साथ ही होता है। भाई करना यह है कि आंसर क्या आएगा? बोलो बोलो, शमीम आएगा, ऐसा ही है ना? ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कर दूं, तो क्या होगा? अनडिफाइंड आएगा, इज नॉट डिफाइंड आएगा, ऐसा ही है ना? लेकिन आंसर आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा भाई? अनडिफाइंड। अच्छा, अगर मैं ये करूं तो क्या आंसर आएगा? अनडिफाइंड आएगा। अब आएगा कैन नॉट एक्सिस बीसी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ना इज नॉट डिफाइंड आएगा ना अनडिफाइंड आएगा। अब सुनो मेरी बात, होता क्या है भाई, पहले मैंने क्या किया था, मैंने वेरिएबल बनाया था। इस चीज को समझो, इसमें ये होता है होस्टेड जो होती है ना, होस्टेड का मतलब ये होता है कि जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना, वार से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, मतलब इनिशियलाइज होगा, तो वो क्या करेगा, ये जो वेरिएबल है ना, सिर्फ वेरिएबल बीसी, ये उठा के ऊपर लेके चले जाएगा, बिल्कुल ऊपर टॉप पे। सिर्फ वेरिएबल, इसकी वैल्यू नहीं जाएगी है, सिर्फ क्या जाएगा भाई, इसकी डिक्लेरेशन जाएगी। किसकी डिक्लेरेशन जाएगी? वेरिएबल की डिक्लेरेशन जाएगी। वैल्यू, फिर बोल रहा हूं, वैल्यू नहीं जाएगी। सिर्फ वेरिएबल की अगर डिक्लेरेशन टॉप पे चली जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, वेरिएबल होस्ट हो गया।
क्या हो गया भाई, होस्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल जब बिल्कुल टॉप पे चला गया और अब मैं कंसोल डॉट लॉग को चला रहा हूं तो वो क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। अच्छा वो जो वेरिएबल ऊपर गया है ना, वो मुझे या आपको नजर नहीं आएगा, वो पीछे काम हुआ है सारा का सारा। भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? इस चीज को क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, क्या होता है भाई बताना जरा अपने अल्फाजों में। होता क्या है, होता क्या है, सारे नहीं बोल रहे। जब वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है, ये बोलो, तो वो डिक्लेरेशन को बिल्कुल टॉप पे लेकर चले जाता है और वैल्यू रह जाती है नीचे। तो जब डिक्लेरेशन ऊपर चली गई तो नीचे क्या मिलेगा उसको, अनडिफाइंड। अब बात समझ आई, रिपीट करो। खिचड़ी नहीं बनाना, जब डिक्लेरेशन से शुरू करो। समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। अच्छा और ये चीज अगर मैं यहां पे कर रहा था लेट पे, तो होस्ट हो रही थी या नहीं हो रही थी? अगर होस्ट होती तो अनडिफाइंड देता, देता या नहीं देता? और यहां पे ये क्या दे रहा है भाई, अनडिफाइंड नहीं दे रहा। अच्छा अब जरा इसी पिक्चर के ऊपर दोबारा आ जाओ। इसने क्या लिखा हुआ है, कैन बी होस्टेड, वेरिएबल है, वेरिएबल के नीचे क्या लिखा हुआ है, टिक मार्क। वो चला गया लेट पे, लेट के नीचे क्या लिखा हुआ है, हुई थी या नहीं हुई थी? कॉन्स्ट, कॉन्स्ट पे क्या बोल रहे हैं भाई, क्रॉस। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ भाई, कॉन्स्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा इसका, यही सेम आउटपुट आएगा, ठीक है भाई। बात समझ आ गई, बोलो। तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल के क्या लिख दिया भाई, होस्टिंग। तो फिर वो आपको लेट से बनाना पड़ेगा और कंसोल वगैरह नीचे चलाना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो ऊपर ऊपर चली जाएगी अगर वेरिएबल से बनाओगे, ठीक है। अच्छा जी अब बात करते हैं किसकी, टेम्पलेट लिटरल्स की। किसकी बात करते हैं, हाँ मुझे पता है कीवी है, तो अगर कीवी है तो बता दो जरा। एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग किसके नाम से भाई, फर्स्ट नेम के नाम से। किसके नाम से बनाते हैं भाई, और यहां पे हम लिखते हैं नोमान, ठीक है। हाँ फरमान है जी फैसल भाई, मिलाद एक, हाँ अभी मतलब दो नहीं होगी, एक ही पॉज कर दी थी मैंने जी। मैं 7 बजे भी कर दूंगा, मेरा घंटा बढ़ा दीजिएगा, मुझे मसला नहीं। चलें ठीक है। हाँ भाई लास्ट नेम के अंदर क्या था भाई, शंटू, सॉरी शमीम यही था ना नाम। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है भाई, इन दोनों को मर्ज करना है। सर आप पीछे क्यों खड़े हैं, आप आगे आ जाए ना। हाँ भाई क्या करना है भाई, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए जब हम लोग वेनिला जावास्क्रिप्ट में, तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई, एक हमने बनाया मर्ज के नाम से, और इसके अंदर क्या किया भाई, फर्स्ट नेम, फिर प्लस दिया, फिर क्या दिया, नहीं स्पेस दिया, फिर इसके बाद क्या दिया, फिर उसके बाद लास्ट नेम दे दिया, ठीक है भाई। और अगर हम इसको अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे किसको, मर्ज को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा भाई, नोमान शमीम, स्पेस से आ रहा है, ठीक है। ये तरीका क्या था, पुराना क्या था भाई, तो इसके आगे हमने लिख दिया पुराना, ठीक है। अब नया तरीका क्या है भाई, नया तरीका ये है कि आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया मर्ज के नाम से। किसके नाम से बनाया भाई, मर्ज के नाम से। आपने लगा दी यहाँ पे बैकटिक्स, क्या लगा दिया भाई, बैकटिक्स। और बैकटिक्स के अंदर मैंने यहाँ पे बोला कि क्या बोला भाई, योर फर्स्ट नेम इज, सही है। अब स्पेस देने के लिए मुझे कॉन्कैट करना पड़ा था, मैंने कॉन्कैट नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल स्पेस दे दिया। बात समझ आई। अच्छा अब वो जो वेरिएबल है वो डायनेमिकली कॉल होगा, तो डायनेमिकली कॉल करने के लिए डॉलर, और डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ आई। यहाँ पे जाके दोबारा कॉन्कैट करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे जाके स्पेस दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंड लिखा यहाँ पे, और एंड के बाद क्या बोला, योर लास्ट नेम इज। इसके बाद क्या होगा भाई, डॉलर, डॉलर के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है भाई। और अगर हम इसको चला के देखें तो आउटपुट क्या आएगा भाई, योर फर्स्ट नेम इज नोमान एंड योर लास्ट नेम इज शमीम। तो ये वाला तरीका बेहतर था या वो कॉन्कैट बार बार करना वाला बेहतर था, ये वाला बेहतर है। अच्छा अब अगर मैं एक काम ये करूं कि मैंने इस योर फर्स्ट के
बाद मैंने एक लाइन ब्रेक कर दी, मैंने क्या कर दी भाई, लाइन ब्रेक कर दी। अब बताओ आउटपुट में लाइन ब्रेक होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ये देखो, इसको रिफ्रेश करके देखा हो गई। यही तो फायदे हैं टेम्पलेट लिटरल्स के, वरना बीआर जाके लगाते। क्या बोलते हो, बोलते हो या नहीं बोलते? तो अच्छा क्या हो गया, बोल ही नहीं रहे भाई। टेम्पलेट लिटरल्स, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया भाई, कमेंट कर दिया। अबे कौन इतना तंग कर रही है? नहीं नहीं, अबे कर ले भाई, नंबर नोट कर ले। और अगर कोई लड़का हुआ तो फिर क्या करो? सही है भाई, कर ले जा भाई। बात समझ आ गई है? बोल ही नहीं रहे भाई, ये क्यों आ रहा है? हाँ, कमेंट किया हुआ है तो मतलब इसको नहीं पता मर्ज क्या है। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, टेम्पलेट लिटरल्स भी पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज होती है हमारे पास, फंक्शन। क्या होता है भाई? लेकिन फंक्शन के अंदर होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। पढ़े मेरे ख्याल से? नहीं पढ़े? डिफॉल्ट पैरामीटर्स नहीं पढ़े हमने। देखो, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, पुराना वाला फंक्शन ही बनाते हैं, अभी कोई काम को ना लंबा लेकर नहीं चलते। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया फू। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने क्या बोला, इसमें मैंने ये बोला कि आप जो एक्सेप्ट करोगे वो क्या करोगे, ए कॉमा बी। क्या एक्सेप्ट करोगे भाई? ए कॉमा बी। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट, बल्कि कंसोल नहीं कराना है, क्या करा रहे हैं, रिटर्न कराना है। क्या कराना है भाई? रिटर्न कराना। जी मम्मा, ये तो मुझे नहीं पता। बोल रहे थे कि वो जो है वो शाम को आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, क्लास ले रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, रिटर्न हमने क्या करवा दिया भाई, a प्लस बी। ये तो बहुत सिंपल सा फंक्शन था ना, क्या बोलते हो? सिंपल था ना? आवाज ही नहीं आ रही है। यस सर। फिर इसके बाद क्या किया, आपके भाई ने यहाँ पे चलाया कंसोल। क्या चलाया भाई? कंसोल। और कंसोल के अंदर क्या चलाएंगे, क्या चलाएंगे? फू चलाएंगे। तो फू के अंदर क्या मिलेंगे इसको, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स? तो पैरामीटर का है। जब फंक्शन बन रहा होता है तो क्या होता है भाई, और जब फंक्शन कॉल हो रहा होता है तो क्या होता है भाई? आवाज नहीं आ रही है। जब बन रहा होता है तो, और जब कॉल हो रहा होता है तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 2,4, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? 6 आएगा। लेकिन अब मैंने एक काम ये किया कि मैंने इसको हटा दिया। अब क्या आंसर आएगा इसका, बोलो? क्या आंसर आएगा भाई? आंसर आएगा इसका नॉट आ नंबर। क्या आएगा भाई? नॉट आ नंबर। ठीक है, अच्छा अब ये नॉट आ नंबर आया, मैंने इसको बोला ये प्रिंट नहीं करना था, ये प्रिंट नहीं करना था। अच्छा, आपने फॉर्म में कुछ फील्ड ऐसी देखी होंगी जिसमें ये बोलते हैं कि भाई भर दो तो ठीक, और अगर नहीं भरो तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट तो देखा होगा, सुना होगा इस बारे में कि अगर आप भर रहे हो तो ठीक है, वो चीज आ जाएगी, और अगर आप नहीं भरोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू वो चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने यहाँ पे कोई भी इसको आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए थे तो इसने नॉट अ नंबर बताया, लेकिन यहाँ पे आके a इक्वल्स टू मैंने कर दिया 4। ऊपर क्या कर दिया मैंने, जब मैं फंक्शन के पैरामीटर बना रहा था तो मैंने क्या लिख दिया भाई, a इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब यह है कि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी। समझ आई बात या नहीं आई? ठीक है, और यहां पे आके मैंने b को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 5। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यूजर को कि भाई जब तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो कोई ना कोई वैल्यू दे देना, लेकिन उसने कोई वैल्यू नहीं दी। तो मैंने उसको क्या बोला कि अगर तुम कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो जो दो वैल्यूज है उनका सम हो जाए, खुद ब खुद हो जाएगा, वो यूजर को करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो उसने क्या बता दिया भाई,
बात समझ आई। लेकिन यूजर ने बोला कि चलो भाई मैं वैल्यू दे रहा हूं, तो यूजर ने क्या किया 10,10 ये यूजर ने वैल्यू दे दी। अब आउटपुट क्या आएगा? अब 20 आएगा, क्योंकि वो क्या थी, वो डिफॉल्ट थी कि अगर नहीं दोगे तो आएगा, और अगर दे दोगे तो क्या आएगा भाई? वही आंसर आएगा जो आपने दिया। ये बात समझ आ गई या नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं भाई? डिफॉल्ट। ये भी ECMAScript 6 के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए थे। सही है भाई, बात समझ आई या नहीं है? अच्छा, एक हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं और एक होते हैं हमारे पास रेस्ट पैरामीटर्स। क्या होते हैं भाई? रेस्ट पैरामीटर्स। अच्छा, ये चीज अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। इसका नाम क्या रखा ना हमने? डिफॉल्ट पैरम्स। ठीक है भाई, पैरम्स लिख दिया, पैरम एक ही बात है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि अच्छा हेडिंग भी डाल देता हूं यहाँ पे, रेस्ट पैरामीटर। अच्छा, रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? आराम नहीं करना, बचा हुआ। ठीक है, ऐसे ही होता है ना भाई, बचे हुए को हम लोग क्या बोलते हैं? ये चीज है रेस्ट में पड़ी हुई है। तो बात ऐसी है कि भाई हमने क्या किया, एक बनाया फंक्शन। क्या बनाया भाई? बोलो। फंक्शन बनाया, इसका नाम हमने वही रख दिया फू। सही है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या बोला? इसके अंदर हमने बोला console.log। क्या बोला भाई? console.log। और console.log के अंदर मैंने यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दे दी। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे A,B दे दिया। अगर A,B दिया तो उसको नहीं पता क्या है क्या नहीं, पता है इसको या नहीं है? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि पैरामीटर में मुझे भी A,B देना पड़ेगा। अब समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। सही है। और यहाँ पे मैंने अगर लिखा 2,3 तो ये आर्गुमेंट है। 2,3 क्या है भाई? आर्गुमेंट है। ये जाके किससे मैच करेंगे? A,B से जाके। और A,B क्या हो रहा है भाई? नीचे कंसोल। अच्छा, ये फंक्शन को वैल्यू दे रहे हैं, फंक्शन से वैल्यू ले रहे हैं? दे रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो यही आंसर आना चाहिए था, यही आना चाहिए था ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या किया, यूजर को बोला था कि तुम 2 नंबर इंसर्ट करो। यूजर ने आके 4 भी कर दिया, 5 भी कर दिया, 6 भी कर दिया, 7, 8, 9 और यहाँ पे उसने 10 कर दिया। भाई बात समझ आ रही है या नहीं? अभी आउटपुट क्या आएगा आपके ख्याल में? क्या आना चाहिए? हाँ भाई तुम बताओ, क्या आना चाहिए? 2, 3 आना चाहिए। हाँ भाई तुम बताओ, इसके पीछे वाले इसको जगाओ। हाँ, क्या आंसर आना चाहिए? 2, 3 आना चाहिए। सब इस बात से मुत्ताफिक है? तो बिल्कुल आंसर यही आएगा। ठीक है भाई, लेकिन उनका क्या हुआ? वो जो बाकी पड़े हुए थे वो रेस्ट में पड़े हुए ना, इनको भी बुलाने हैं। अब ऐसे कैसे बुला सकते हैं? मैं A, B, C, D, E, F, G, हो सकता है उसने Z से आगे डाल दिए नंबर। क्या करूंगा मैं? मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसके पैरामीटर में आके मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने दे दिया डॉट डॉट डॉट। क्या दे दिया भाई? डॉट डॉट डॉट। और इसके अंदर मैंने लिख दिया रेस्ट। क्या लिख दिया मैंने? अच्छा, ये रेस्ट जो है ये कुछ भी है, आप यहाँ पे ABC लिख दो। 3 डॉट लगाना लाजमी है। 3 डॉट की पहचान ये रेस्ट है। ये क्या है भाई? रेस्ट है। ठीक है, अभी फंक्शन के अंदर की बात करूं, अभी 3 डॉट आगे और आएंगे, लेकिन वो एक अलग चीज है, वो स्प्रेड ऑपरेटर्स के लिए जाता है। अभी ये बात समझ आ रही है कि फंक्शन बन रहा है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर है A,B। इसका मतलब ये है कि पहला आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट जाके A,B से मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है? लेकिन बाकी के जो मिलेंगे वो जाके किससे मिलेंगे? डॉट 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 रेस्ट से जाके। किससे जाके मिलेंगे भाई? रेस्ट से जाके। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे B के बाद कॉमा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट 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 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई? रेस्ट लिख दिया है। अभी करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करके देखें, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि रेस्ट को नहीं कर सकते, हमने इसको बगैर उसके कर लिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, अब ये क्या रिटर्न कर रही है? एक पूरा एरे रिटर्न कर रही है, ये वैल्यूज नहीं रिटर्न कर रहा। ठीक है, तो अगर वैल्यूज को निकालना हो तो हमने क्या लगाया? डॉट 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 लगाया। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमने आर्ग्यूमेंट्स हमने निकाल लिए। अच्छा, अब ये बात बताओ मुझे कि मैंने इस कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर मैंने सिर्फ लिख दिया आर्ग्यूमेंट्स, सिर्फ आर्ग्यूमेंट। क्या आएगा मतलब?
ये चीज हमने पहले पढ़ी है नहीं पढ़ी है? तो आपके ख्याल में वैसे आना क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स लिखा है तो आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, ऐसा है। अच्छा ये आर्ग्यूमेंट क्या है? कीवर्ड है ये जावास्क्रिप्ट का अपना ही है, मैंने बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ इसको कॉल किया, लिखा है। तो जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश करके देखा इसने बता दिया आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इसने क्या बताया? 9। कितने बताए भाई? 9। अच्छा ये 2 3 4 ये कॉली वगैरह जो है ना, ये इसको अभी छोड़ो। जो हमने जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे 10 तक इसने यहाँ पे काउंट किए? नहीं, 10 तक ही देखो, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको खोल के देखा तो 0 1 2 3 4 आ रहे। अच्छा ये एरे है या ऑब्जेक्ट है? एरे है, देख लो। ऑब्जेक्ट में तो हमने ये पढ़ा था कि भाई की और वैल्यू चल रही होती है और बीच में कॉलन आ रहा होता है, कॉलन आ रहा होता है ना। तो ये देखो ये 0 कॉलन 2 है, ये एरे ऑब्जेक्ट है ये। इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि है ये तो एरे। क्या ये एरे? लेकिन एरे जो है ना वो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है भाई? इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप एक नॉर्मल एरे भी बनाएंगे ना, नॉर्मल एरे, उसके अंदर आपने साद अली वगैरह कुछ भी लिखा, हमारी नजर में वो क्या होते हैं? इंडेक्सेस होते हैं। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से खोल के देखेंगे ना तो वो इटसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये इसका जवाब है, ठीक है भाई। अगर आपसे कोई बोले कि भाई एरे क्या रिटर्न करता है तो क्या बोलोगे? एरे इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है भाई। तो एरे की क्या पहचान होती है? 0 1 2 इंडेक्सेस होते हैं, और ऑब्जेक्ट की क्या होती है भाई? की और वैल्यू। क्या होती है भाई? की और वैल्यू। क्या होती है ऑब्जेक्ट की? क्या होती है? एरे की क्या होती है? अभी ये एरे क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो सिर्फ ऐसे ही समझाना था। अब ना एक काम ये करके देखते हैं। मैंने इसको ये बोला रिटर्न। अच्छा मैं पूछता हूं, बल्कि आपसे रिटर्न नहीं करवाता, मैं ये बोलता हूं कि भाई ये जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं ना, जितने भी नीचे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सब आपस में प्लस हो जाए, सब प्लस हो जाए, आपस में सब प्लस हो जाए और कंसोल में इसका आंसर दिख जाए। आ गया जवाब। इन्होंने बोला रिटर्न ए प्लस बी प्लस डॉट 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 रेस्ट। ये देखो एरर आ गया, सही भाई। एक सवाल वहां, एक जवाब आया था अनस की तरफ से। अनस ने बोला था कि सर आप ये हटा दें। हाँ अभी क्या आएगा इसका आंसर? 2 वैल्यू से कह रहे। हाँ भाई अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, कंसोल नहीं हो रहा भाई। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या करना भाई? पू। और इसके अंदर क्या होगा भाई? एक काम ये करते हैं कि इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ऐसा ही है भाई? क्या आंसर आएगा इसका? ये क्या सीन? इसने स्टार्टिंग के 2 को क्या कर दिया? ऐड करके, और बाकी को ऐसे ही प्रिंट कर दिया। अच्छा अगर स्टार्टिंग के 2 को ऐड करें, इसका मतलब 2 + 3। ये देखो a + b जाके किससे मिला? 2 + 3 से। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बहुत गौर से सुनना इस चीज को, मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत काम की चीज है ये। और बाकी ये जो थे 4 5 वगैरह, इसको क्या कर दिया इसने? ऐसे का ऐसे ही प्रिंट कर दिया, ठीक है भाई। यही चीज आ रही है, क्या बोलते हो? यही चीज आ रही है ना? 4 क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है लेकिन वो 5 के फौरन बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लो कॉमा आ जाएगा, ये लो आ गया कॉमा, सही है भाई। ये लो कैसा? ठीक है भाई। खैर ये सही तरीका नहीं है। क्या बोला मैंने? ये सही तरीका नहीं है, तो इससे हमारा काम भी नहीं हो रहा। हमने क्या बोला था कि भाई सबको ऐड करना है। इसने किस किस को ऐड किया? सिर्फ 2 को ऐड किया। अब मैंने आपको ये बोला था कि अंदर जो है एक एरे था, और एरे जो था एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा लूप चल रहा था? फॉरेन का लूप चल रहा था। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है ना? वो तुमने हवा में तीर मारा था, मैं समझ गया। अच्छा खैर, तो फिर इसका मतलब ये है कि रिटर्न वाली चीज यहाँ पे फेल हो रही है। मैंने इसको हटा दिया,
एरे वाला चला के देखते हैं, पहले फॉर इन चला के देखते हैं, ठीक है। फॉर इन के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, एक हमने फॉर बनाया, भैया मैं भूल गया बताना कैसे बनाते थे, फॉर फिर वार, फिर वार। अभी मैंने क्या बोला कि अब वार का नाम दोबारा कोई नहीं लेगा, तो फिर क्या यूज करेंगे, कर लिया आपके भाई ने लेट। इसके बाद क्या होता था भाई, की होता था। इसके बाद क्या होता था, इन होता था। इसके बाद क्या होता था भाई, ये चीता बोला क्या आएगा, ये क्यों आएगा रेस्ट, क्योंकि एरे सारी उसके अंदर आ रही है ना भाई, क्या बोलते हो, ऐसा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रेस्ट, डॉट के साथ या बगैर डॉट के साथ, बगैर डॉट के साथ, ठीक है। चला के देखते हैं, पहले इतना ज्यादा लंबी नहीं करते, पहले इतना चला के देखते हैं। हमने बोला console डॉट लॉग, क्या करना है भाई, की निकालनी। अच्छा नीचे आके मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, क्या आ गया इसका आउटपुट, कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, हाँ आर्ग्यूमेंट थोड़ी आएगा, इसमें नंबर देंगे, हाँ ना, ऐसे ऐसे, ये क्या रिटर्न कर रही है भाई, मैंने तो 1 2 3 4 लिखा था, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंडेक्सेस। हाँ तो आंसर क्या है इसका, कि भाई ये आपने की प्रिंट की हुई है, तो मुझे की थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इसका मतलब ये है कि पहले मैं लिखूंगा रेस्ट, इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और इसके बाद मैं क्या पास कर दूंगा, की पास कर दूंगा। तो अभी जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 4 5 ये आ जाएगा, ऐसे ही है। 1 2 कहाँ गया, 1 2 कहाँ गया, 1 2 किसके अंदर हो गया भाई, ए बी के अंदर हो गया या 3 के अंदर हो गया, ये सोचो। ए बी जो है ना यूज ही नहीं हुआ, लाइट कलर हुआ हुआ उसका। हाजी साहब ये देखें, ये देखें लाइट कलर हुआ हुआ है और रेस्ट का कलर डार्क हुआ हुआ है, ऐसा ही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा इससे ये बात तो पता लगे कि भाई ये जो वैल्यूज आ रही है वो इसके अंदर स्टोर हो रही है, ऐसा है। अब इनको क्या करना है भाई, प्लस करना है। मैंने यहाँ पे जाके एक काम ये किया कि मैंने एक लेट बना लिया, लूप से पहले मैंने क्या बना लिया भाई, लेट बना लिया, और इसके अंदर मैंने नंबर लिख दिया, इसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 को, मतलब अब जो भी एरे आ रही है वो 0 के अंदर प्लस होती जाएगी। तो 0 में कोई भी चीज प्लस होगी तो आंसर क्या रिटर्न करेगा, वही जो सम होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, लेट नम इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहाँ पे आके मैंने उसको बोला कि नम के अंदर क्या कर दो भाई, प्लस इक्वल्स टू या इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, आखिरी वैल्यू आ जाएगी। चलो पहले काम ये करते हैं कि नम इक्वल्स टू क्या करके देखते हैं भाई, हाँ ना पता है कैसे, क्या किया था हम लोगों ने, रेस्ट लिखा था, और रेस्ट के बाद क्या किया था, की लिखा था। क्या मिस्टेक है, तो करवा रहा हूं ना, करवा रहा हूं, ठीक है भाई। अब हमने इसको क्या बोला, console डॉट लॉग, कंसोल कराना है या क्या कराना है, कंसोल कराना है ना। मैंने इसको बोला ए कॉमा बी, फिर कॉमा, और मैंने इसके अंदर क्या पास करा दिया, नम पास करा दिया। सही है भाई, आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बताया इसने, 1 2 5, 1 2 5 क्यों बताया इसने, 1 2 और आखिरी वाला 5 उठा लिया। इसका मतलब ये है कि इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो क्या आ रहा है, 1 2 और 16, इसका मतलब 1 2 तो ये आ रहा है, और 3 4 कितने होते हैं, 7, 7 और 4 11 और 5, तो इसका मतलब ये है कि 16 तो आ रहा है, लेकिन ये 1 2 क्यों नहीं आ रहा। तो फिर एक काम ये करते हैं कि हमने इसको बोल दिया a प्लस बी, और इसी के आगे हमने क्या लगा दिया भाई, प्लस लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका रेस्ट का आंसर। और यहाँ पे जाके हम इसको बोलते हैं कि भाई हमने ये वैल्यू डाली, फिर हमने ये वैल्यू डाली, फिर हमने ये वैल्यू डाली, ये वाली डाली, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर।
और यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश करके देखा आ गया है। सही है भाई। कहाँ से डबल कॉमा है? हो गया भाई। अब इस कोड को एक नजर देख लो और समझ लो इसको। मैं जानता हूं कि मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। आ रहे समझ या नहीं आ रहा? सामने रखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आता तो मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन पहले खुद से देखो। प्लस इक्वल टू वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्लस इक्वल का कोई दूसरा मतलब नहीं होता। पर प्लस इक्वल का मतलब पता है क्या है? प्लस इक्वल का मतलब ये है कि पुरानी वैल्यू को भी रखो और नई वाली वैल्यू भी उसके अंदर क्या करते रहो, ऐड करते रहो। अब वो चीज आपके जहन में होगी कैलकुलेटर। अच्छा एक मिनट मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कैलकुलेटर के अंदर हमने एक फील्ड बनाई थी। फील्ड के अंदर जैसे नंबर के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर रहे थे ना, तो वो क्या हो रहा था, वैल्यू जा रही थी फील्ड के अंदर, लेकिन जब दूसरा बटन प्रेस कर रहा था तो वो ओवरराइट कर रहा था। ये मसला था सिर्फ किसके अंदर, इक्वल के अंदर। मैंने उसको क्या बोला कि पुरानी वाली वैल्यू भी रखो और नई वाली वैल्यू को भी आने दो। तो मैंने इक्वल से पहले क्या लगा दिया, एक प्लस लगा दिया। इसका मतलब कॉन्कैट करता रहेगा वो साथ साथ। इवेल इवेल हाँ वो मना ही करते हैं उसके ऊपर, लेकिन वजह मुझे नहीं पता कि क्यों मना करते हैं। ऐसा है क्या? इसका मुझे तो नहीं पता। ये सुना है मैंने कि इवेल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे सही वजह नहीं पता इसकी। ये तो सोचने वाली बात है ना। मैंने तो इवेल से ही सीखा था, तो चुपका दिया इवेल से, और क्या। हाँ भाई ये वाला कोड देखना था। तुम लोग पता नहीं क्या वैल्यू देख रहे हो वहां पे, देखो इसको। दोबारा करें? नहीं आया समझ? हटाया, सब हटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं, प्लस प्लस सबको छोड़ दो, सबको गोली मारो। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने रख दिया फू। ठीक है भाई। इसके अंदर क्या रखा हमने, ए कॉमा बी। बोलो क्या रखा भाई, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी को मैंने क्या बोला, मैंने बोला console डॉट लॉग ए कॉमा बी। सही है। अब इसको मैंने क्या किया, फू को कॉल किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया 8,9। 8 जाके किससे मिला, ए से। 9 जाके किससे मिला, ये बात समझ आ रही है नहीं? और इन दोनों को इसने क्या करा दिया, कंसोल करा दिया। क्या करा दिया भाई, और रिफ्रेश करके यही आ रहा है आंसर। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यूजर आया और यूजर ने यहाँ पे 10 वैल्यू दे दी, यूजर ने यहाँ पे आके 11 वैल्यू दे दी, यहाँ पर आके 12 दे दी, यहाँ पे आके 13 दे दी, यहाँ पे आके 14 दे दी। ठीक है। और अभी मैंने क्या कराया, बस सिर्फ मैंने ए कॉमा बी कराया। तो आउटपुट क्या आएगा, ए कॉमा बी आएगा। ए कॉमा बी के अंदर फर्स्ट 2 वैल्यूज आएंगी, बाकी वैल्यूज नहीं आएंगी। इसका मतलब मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला भाई ये जो बाकी वैल्यू है ना, इसको आप क्या करो भाई, बाकी वैल्यू को भी प्रिंट में रखो जो अभी रेस्ट में पड़ी है। तो मैंने क्या किया, इसके बाद जाके कॉमा लगाया, बी के बाद जाके क्या किया भाई, कॉमा लगाया। और यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर के लिए कौन सी चीज यूज करने दी, 3 डॉट। ये लगा दिया 3 डॉट। और 3 डॉट के बाद आप क्या लिखते हो, यहाँ पे रेस्ट लिख देते हो। लेकिन ये हर बार लिखना जरूरी, ये आपकी आसानी के लिए होता है। समझ आ रहा है? अच्छा अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉट 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 किया और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया भाई, रेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अगर मैं इसके आगे से क्या लगा, हटा दूं, 3 डॉट्स हटा दूं, तो इसका मतलब ये एरर रिटर्न करेगा। ठीक है। ये क्या रिटर्न कर रही है, एरर रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, 3 डॉट्स लगा दी।
अब ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई, ईमानदारी वाला बताओ कि किस किस को ये बात क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर हो गई है। चलो अब बात करते हैं इन सबको प्लस करने की। क्या करते हैं भाई? प्लस करने की। अब प्लस करने के लिए मैंने क्या बोला, इस चीज को कमेंट कर दिया। क्या कर दिया भाई? अच्छा, ये चीज हम लोगों ने देख ली कि रेस्ट क्या रिटर्न कर रहा है आपको, एरे रिटर्न कर रहा है। और एरे को जब खोल के देखा तो वो क्या रिटर्न कर रहा था, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। तो जब ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था तो मैंने इसके ऊपर कौन सा लूप लगा दिया, फॉर इन का लूप लगा दिया। तो बताओ कैसे लगाते थे? सबसे पहले फॉर लगाया, उसके बाद हमने लेट लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, की लगाया। इन कहां से निकालना है डेटा, रेस्ट से निकालना है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है? अच्छा, मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको ये बोला कि console डॉट लॉग, और की के अंदर क्या डेटा आ रहा है मुझे नहीं पता। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, इसने 0 1 2 3 4 बताया। इसका मतलब ये इसने की बताई है, इंडेक्सेस बताए। वो जो 0 के बाद कॉलन नहीं आ रहा था, कॉलन से पहले वो जो वैल्यूज पड़ी हुई थी वो की थी, उसकी वो की थी। ये बात किस किस को समझ आ रही है? सबको सब? अभी भी नहीं आ रही क्या समझ में? क्या बोल रहे हो? आ रही है नहीं आ रही है? ग्रीन शर्ट आ रही है? क्या बोला मैंने? क्या प्रिंट हो रही है? इंडेक्स प्रिंट हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, रेस्ट लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद की लिखते थे। तो रिफ्रेश करके देखा तो ये सारी चीजें आ गई हैं मेरे पास, आ गई हैं, यही पड़ी हुई। अच्छा, 10 11 12 13 14 बता रही है। इसका मतलब ये है कि ये 10 से स्टार्ट कर रहा है, 10 से स्टार्ट कर रहा है। इसके 8 और 9 कहाँ चला गया, ए और बी के अंदर चला गया। क्योंकि मैंने जो लूप चलाया वो किसके ऊपर चलाया, सिर्फ रेस्ट के ऊपर चलाया, मैंने ए और बी के ऊपर नहीं चलाया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन सबको क्या करना है भाई, प्लस करना है। क्या करना है भाई? तो मैंने यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बना दिया लेट के नाम से, और इसमें मैंने बोला नम को बराबर कर दो 0 के। अब जो भी वैल्यूज होंगी वो 0 में इंसर्ट हो जाएंगी, और जब भी वो वैल्यूज 0 में इंसर्ट होंगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा, उसका एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। आ रहे समझ? ठीक है। मैंने इसको क्या किया, इस कंसोल को यहां से हटा दिया, और यहां पे जाके मैंने इसको क्या बोला, नम के अंदर प्लस इक्वल्स टू क्या करो, नम के क्या करो भाई, रेस्ट करो। और रेस्ट के अंदर जो वैल्यूज आ रही थी, रेस्ट और की में सारी वैल्यूज पड़ी हुई है। ये स्टोर किसके अंदर हो रही है भाई, नम के अंदर हो रही है, कॉन्कैट के साथ हो रही है। इसका मतलब साथ साथ एडिशन भी हो रहा है। और नम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, नम के अंदर क्या आ जाएगी, ऐड करवा के जो वैल्यू बनी वो किसके अंदर स्टोर हो गई है, नम के अंदर स्टोर हो गई। जब मैंने इसको रिफ्रेश कराया, अच्छा अभी वैल्यू दी हुई है नहीं, कंसोल नहीं चलाया हुआ, तो हमने इसको, अच्छा इस वाले कंसोल को लगे रहने देते हैं, यहाँ पे दूसरा कंसोल चला लेते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करा दिया भाई, नम को पास करा दिया, सॉरी नम को नहीं आएगा, कंसोल बाहर चलेगा। सही है भाई। तो यहाँ पे इसने 60 रिटर्न कर दी, 60 रिटर्न किया। इसका मतलब ये है 10 11 12 13 14 को जब आप प्लस करोगे तो क्या आंसर आ रहा है उसका, 60 ही आ रहा है या नहीं आ रहा, यही आंसर आ रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर 8 और 9 को भी इंसर्ट करवाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके क्या किया, इस नम के अंदर जाके मैंने ए प्लस बी प्लस क्या करवा दिया, नम करवा दिया। अब जैसे इसको रिफ्रेश करके देखा तो 77 आ रहा है। अगर आप लोगों को मुझ पे शक है तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको क्या किया, पेस्ट किया। और जब इसका आंसर देखा तो इसने क्या बताया भाई, कुछ भी नहीं बताया, कॉमा लगा हुआ है ना सारा। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका, 77, और हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 77। अब ये बात सबको क्लियर है या नहीं? बस क्लास को रखते हैं इतना, वरना सब ऊपर से जाएगा। हाँ 1 मिनट पूछो।